दो ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकती है। और ये दो जो बातें हैं वो मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं, और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी आयु बढ़ जाएगी। और ये बात ऐसी है जो मैं कहती हूँ कि आपको अपने बच्चों को ज़रूर बतानी चाहिए। जब आप अपने बच्चों को बताएंगे तो वो इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि आज की जनरेशन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही है। अभी कुछ समय पहले मैं जिन पेशेंट से बात कर रही थी उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये टॉपिक आज आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। बहुत ज़रूरी है, और मैं बताऊं, आप जितना ज़्यादा हो सके ये बात लोगों तक शेयर कीजिएगा जो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली बात बड़े ध्यान से समझिएगा, वो है बेहोशी से रिलेटेड। लोग बेहोश हो जाने को बहुत आसान मानते हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, उस समय बीपी लो हो गया होगा इसलिए चक्कर आके गिर गया। लेकिन हर समय सिर्फ बीपी लो के कारण ही बेहोशी नहीं आती, और अगर बीपी लो के कारण भी आपको बेहोशी आ रही है तो भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बीपी लो रहते रहते भी कई बार हार्ट की बीमारियां चालू हो जाती है, कई बार ब्रेन में डैमेज शुरू होने लगता है। शरीर के कई सारे अंग जो है खराब हो सकते हैं आपके बीपी लो के चक्कर में। इसलिए अगर बीपी लो से भी लगातार बार बार आपको ऐसा होता है कि बीपी लो हो जाता है और आप बेहोश होकर गिर जाते हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यू नो व्हाट, कई बार ऐसा होता है, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जैसे किसी को चक्कर आया, पहले तो ये समझो सिर्फ बीपी लो कारण नहीं होता चक्कर आके बेहोश हो जाने का, बहुत सारा होता है। तो अगर कई बार ऐसा देखा है मैंने कि लोग चक्कर आया, बेहोश हो गए, और बेहोश होने के बाद जब दोबारा उनकी आंखें खुली तो वो मेंटली रिटार्डेड हो चुके थे। मतलब जब उठे तो उनको होश नहीं था कि वो कौन है, उनके साथ क्या हो रहा है, वो मानसिक तौर पे विकलांग हो चुके थे। ऐसा होता है क्योंकि कई बार जो आप चक्कर आके गिर जाते हैं, जो बेहोश हो जाते हैं, उससे कई बार ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, और उससे ऐसा होता है। और बात ऐसी होती है कि लोग आज इसको इस तरीके से नज़रअंदाज करते हैं कि कोई बात नहीं, गिर गए तो क्या हो गया, इट्स नॉर्मल, बाकी भी तो लड़कियां गिरती है। मेरे पास जो पेशेंट आई थी वो करीबन 15-16 साल की गुड़िया है, लड़की है, और उसके साथ उनकी 2-3 बहनें आई थी। अब बात ये हुई कि उन्होंने बताया कि मैं साल भर पहले बेहोश होकर गिर गई थी, और उसके बाद मैं 3 दिन तक के हॉस्पिटल में भर्ती थी। हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद जब से मैं घर आई हूँ पूरा साल निकल गया कि मैं बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। मैंने बातों बातों में ऐसे पूछा, पहली बार गिरे थे या और भी एक आध बार और भी ऐसा कुछ सीन हुआ है आपके साथ? तो उसने मुझे बताया कि मैं पहले भी 3-4 बार ऐसे चक्कर खा के गिर चुकी हूँ, लेकिन जो लास्ट टाइम मैं गिरी वो बहुत ज़्यादा सीवियर था, और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो और जब उसने मुझे ये बात बताई तो उसकी मम्मी भी वहीं पे थी, और उसकी मम्मी उसके तरफ एकदम ध्यान से देखने लगी। तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा, आपको इसने नहीं बताया इस विषय में? बोले नहीं बताया। तो मैंने उनसे पूछा उस बच्चे से कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, मम्मी को क्यों नहीं बताया आप जितने बार गिरे? तो उसका सुनते सुनते बाकी जो लड़कियां, जो दोनों बहनें उनके साथ आई हुई थी, दोनों तीनों बहनें जो उनके साथ आई हुई थी, उन्होंने भी बताया कि हम भी ऐसे गिर चुके हैं 2-3 बार। और उसकी मम्मी शॉक्ड थी कि अभी तक उन बच्चियों ने वो बात कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं की थी। तो मैंने पूछा, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, अपने घर आके पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया कि आज मैं स्कूल में गिर गई थी? तो बोले बहुत आम है ये बात, तो कई बार लड़कियां जो है पीटी के समय या असेंबली हॉल में प्रेयर करते समय गिर जाती है, तो उसमें बताने जैसा क्या है, मैडम ग्लूकोज देती है, हम ठीक हो जाते हैं। मैडम ने भी कभी नहीं बोला। तो फिर मैंने उसको समझाया कि ये ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप लाइटली ले लो। ये कई बार एक छोटा सा झटका, एक छोटा सा चक्कर आके बेहोश हो जाना आपके ब्रेन को परमानेंट डैमेज कर सकता है। आप नहीं जानते कि अंदर कौन सी गड़बड़ी के कारण आपको चक्कर आया, बेहोशी हुई। हो सकता है आपके किसी नर्व्स में प्रॉब्लम हो रही हो सकता है किसी अंग में पॉइजन हो रहा हो, क्योंकि बेहोशी अपने आप में लक्षण है। हो सकता है आपका हार्ट में कोई नली चौक हो गई हो, ब्रेन में कोई नली में ब्लॉकेज आ गई हो, ब्रेन के कोई सेल्स डैमेज हो रहे हो, आपको नहीं पता। लेकिन आप जिस तरीके से बेहोशी को ले रहे हो सकता है वो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा बीमार पड़े, आपको मृत्यु की ओर ले जाए। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बेहोश होता है, उसके बाद वो कोमा में चले जाता है,
और कोमा में ही पड़े पड़े उसकी मौत हो जाती है। तो अगर कभी बेहोश हो जाए तो लाइटली ना ले, तुरंत जाके चेकअप कराएं, तुरंत जाके अपना इलाज कराएं। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि बीपी लो के कारण हुआ तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आपको देखो कई बार क्या होता है, मिनरल्स की कमी होती है बॉडी में, उससे भी चक्कर आते हैं, उससे भी बेहोशी होती है। कई बार कान के संबंधित बीमारी से भी चक्कर आते हैं। और देखो ये तो ही बेहोशी की बात है ना, ऐसे ही चक्कर के मामले में भी समझिए कि कई बार कान की गड़बड़ी से भी चक्कर आते हैं। और कान का काम है आपके बॉडी को बैलेंस करना। तो अगर आपको लगातार चक्कर आते हैं मतलब इसकी संभावना है कि बहुत जल्दी बॉडी इम्बैलेंस हो सकती है। इसलिए चक्कर आए, बेहोशी आए तो लाइटली ना ले, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। एक बार चेकअप कराने में कुछ नहीं जाएगा आपका, आप अपनी सेहत को बचा पाएंगे। अपने बच्चों को ये बात समझाएं, अपने बड़े बच्चों को ये बात समझाएं कि बेहोश अगर हो जाते हैं तो उसी दिन आके मुझे बताएं, ताकि हम आगे के चेकअप को करवा सकें। कितनी बार वो चक्कर बढ़ के आगे मिर्गी का दौरा, फिट्स और ये सारी चीज़ में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगता। कई बार माइग्रेन की प्रॉब्लम वहीं से शुरुआत होती है। तो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही एक बात और बताती हूँ मैं आपको, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग धड़ल्ले से ऐड देख के या चीज़ें सुन के नेज़ल स्प्रेस का यूज़ करते हैं। नाक में जो स्प्रे डालते हैं ना, जिससे बस थोड़े देर में ही नाक खुल जाएगी, और ये सारी चीज़ों का दावा किया जाता है, वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली होती है। क्यों नुकसान पहुंचाती है? इसलिए वो नुकसान पहुंचाती है क्योंकि नेज़ल स्प्रे जैसे ही आप करते हैं वो जाके सीधा सीधा आपके ब्रेन लेयर को इम्पैक्ट करती है, आपके ब्रेन लेयर को प्रभावित करती है, जिसके चलते आपके ब्रेन की लेयर जो है वो डैमेज हो सकती है। ब्रेन की जो सेल्स है उसमें स्वेलिंग आ सकती है। तो इसलिए बड़े ध्यान से ये सारी चीज़ों का यूज़ करें, सोच समझ के यूज़ करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाए। आप करना तो ये चाह रहे थे कि आपकी नाक खुल जाए, लेकिन नाक को खोलने के चक्कर में ब्रेन को डैमेज नहीं करना है। तो नेज़ल स्प्रे का यूज़ या तो बंद कर दें या बड़ा सोच समझ के करें। ऐसे ही मैं कहूँगी, कई बार हम एड्स देख के विटामिन्स की गोलियाँ, मिनरल्स की गोलियाँ या चीज़ें खरीद के खाते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं। तो जब तक आपको पता ना हो कि उस दवाई में क्या डाल, उस जो आप कंपनी की चीज़ खरीद के खा रहे हैं उसमें क्या डाला है, वो आपको कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है, वो आपको किस तरीके से हार्म कर सकता है, जब तक आपको दोनों प्रो एंड कॉन्स ना पता हो तब तक कोई भी दवाइयाँ ना खाएं बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना किसी अच्छे ज्ञान के। कम से कम आप उसको निकाल के पढ़िए। आज गूगल में सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप एक गूगल भी खा रहे हैं, अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, आयुर्वेदिक दुकान में, और आप बोलते हैं कि दर्द की दवा दें, और वो दर्द की दवा के रूप में आपको गूगल पकड़ाता है, तो पहले जाके चेक करें कि क्या गूगल वाकई में आपके लिए सूटेबल है, कि आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से वो हेल्पफुल है। अगर नहीं है तो ना लें। चलिए, तो ये दो बातें आपने बड़े अच्छे से समझी, और इसका ध्यान रखिएगा। आपके और आपके अपनों की सेहत बहुत ज़रूरी है।